अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप पर, या ये हफ़्ता कैसा रहेगा, या हफ्तावार राशिफल पे बात करेंगे। ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगियों का नया चैप्टर लिखने जा रहा है, क्योंकि पाइसेस में जो एक क्लटर बना था, पावरफुल जो क्लटर था, या सारे सितारे पाइसेस में आए थे, मीन राशि में आए थे, वो अब खुलना शुरू हुए हैं। ये 30 साल के बाद शनि ने दोबारा रीसेट लिया है, या सैटर्न ने रीसेट लिया है, तो वो अब दोबारा आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इस वीडियो में हम वीकली हॉरोस्कोप की बात करेंगे, लेकिन आने वाली मंथली हॉरोस्कोप पर हम डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे, और एक एक प्लैनेट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हम उसके एस्पेक्ट्स देखेंगे, उसकी नज़रात देखेंगे, वो किस घर में है, आपकी लाइफ में क्या असर डाल रहा है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपको हमारी टीम बिल्कुल रिप्लाई करेगी, ऐसा नहीं है कि किसी को रिप्लाई नहीं करेगी, सबको रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन पीछे कुछ बैकलॉग्स हैं, उनको क्लियर किया जा रहा था, तो अब से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स हर चीज़ मिलेगी। और इसके अलावा हमारी सन की सीरीज़ आ रही है। सन की सीरीज़ थोड़ी सी लेट है, लेकिन आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये अब टाइम पीरियड आपके लिए कैसा शुरू हुआ है। चलिए हफ्तावार हॉरोस्कोप शुरू करते हैं। बात करते हैं टॉरस वालों की, वृषभ राशि वाले, या जिसको बुर्ज सौर कहा जाता है। ये हफ्ता आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि रूहानी तौर पे आपको एक्टिव रखेगा, और इमोशनल बैलेंस का मिक्स लेकर आया है ये हफ्ता आपके लिए। जुपिटर आपके पहले घर में है, लग्ना में है, तो पिछले एक सवा एक साल में आपकी पर्सनालिटी बहुत डाउन होती रही। जो आपकी बात में वज़न रहता था वो रहा नहीं, लेकिन अब वो दोबारा हासिल करने जा रहे हैं आप, क्योंकि जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में था तो वो नज़र बना रहा था केतु के साथ। तो आपके जो मामलात थे वो बड़े उल्टे चल रहे थे। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, जैसे शनि के ट्रांसिट में बताया था, कि पिछले 2.5 साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरे गए होंगे, और 2024 तो इंतहाई बुरा गया होगा। तो अब आपकी जो प्रेजेंस है वो अब पावरफुल होने लगी है। अब आपकी बात में वज़न भी रहेगा, लोग आपको सुनेंगे भी, और आपकी जो एक कैपेबिलिटी है टॉरस वालों के अंदर कि आप किसी को भी कायल कर सकते हैं, वो आपकी एबिलिटी वापस आएगी। लेकिन मून का जो इंटेंस है वो 7th हाउस से लेकर 11th हाउस तक का ट्रांजिट रहेगा इसका। तो हैवी प्लानिटरी क्लस्टर भी है, मरकरी है, वीनस है, सैटर्न है, राहु है आपके 11th हाउस में। तो आपके रिलेशनशिप्स और सोशल कनेक्शंस जो हैं उनको सेंटर स्टेज पे ले आएगा। जो दोस्त यार छोड़ गए थे, या जो नेटवर्क आपके बुरे वक्त में काम नहीं आए थे, अब उनसे ज़्यादा अच्छे दोस्त और उनसे ज़्यादा पावरफुल नेटवर्किंग आपकी होगी, और पुराने दोस्त भी वापस आना चाहेंगे, पुराने नेटवर्क्स भी आपसे वापस जुड़ना चाहेंगे। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है, तो इसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। आपके अंदर की जो एक सवा साल आपने बुरा वक्त गुजारा, उसमें आप ऊपर वाले के करीब होते गए, तो ये एक इनर विजडम का एक सबूत था, वो अब हाई होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ओवर आइडियलिज्म या सब कुछ मुझे पता है, इस चीज़ से आपको बचना होगा, वरना आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इसी के साथ साथ मून आपके 7th हाउस से 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा इस हफ्ते। तो रिलेशनशिप्स में आपको डीप फोकस चाहिए होगा, डीप इमोशनल फोकस रखना होगा आप लोगों को। इसी के साथ साथ आपके जो करियर का घर है, या आपको अचानक से पैसे मिलने का घर है, या कहीं से फ़ायदा हासिल होने का घर है, वो एक्टिव है, वो मूवमेंट में आ रहा है। तो ये वीक आपको एक स्ट्रॉन्ग पुश देगा कि आप आगे बढ़ सकें। जो आप पिछले 2.5 साल आपने बहुत बुरे काटे, कर्जा भी चढ़ा आप लोगों पर, तो ये इमोशनली भी प्रैक्टिकली भी अब आपके लिए सपोर्टिव वीक स्टार्ट हो चुका है। करियर के हिसाब से बात करते हैं, करियर और फाइनेंस के हवाले से, तो आपके 10th हाउस का जो मालिक है सैटर्न, वो 11th हाउस में बैठा है मार्स के साथ। तो करियर में अचानक से ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। सैटर्न और राहु की जो नज़र है वो आपको इंटेंस फोकस करवा रही है आपके काम की तरफ, लेकिन ये शॉर्टकट या जुगाड़ वाली जो आपकी थिंकिंग होगी ना, वो ट्रिगर होगी, क्योंकि राहु इल्यूजन्स क्रिएट करेगा, और सैटर्न चाहता है कि आप मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें। अगर आपने ईमानदारी और मेहनत वाला रास्ता अपनाया, इनोवेटिव थिंकिंग अपनाई, तो आप आगे जा सकते हैं। और अगर आप शॉर्टकट वाले रास्ते पे गए जहाँ राहु आपको इल्यूजन्स क्रिएट करवाएगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। इसी के साथ साथ जो बुध है, मरकरी है, वो आपके 11th हाउस में है, तो आपका नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा होगा, डिजिटल वर्क में भी आपको फ़ायदा होगा, और अपने अल्फाजों पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। अपनी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा। देखिए, अल्फाजों का जो चुनाव होता है ना, उससे आप किसी को भी जीत सकते हैं, और टॉरस वालों से ज़्यादा मैं किसी को ये समझा नहीं सकता, क्योंकि जो इनके अल्फाजों का चुनाव होता है, जो इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये किसी को भी
कायल कर लेते हैं, तो वो टॉरस वाले समझ सकते हैं कि अल्फाजों का चुनाव कैसे रखना है या बात कैसे करनी है। तो बस अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। इसके अलावा जुपिटर की जो नज़र है वो आपके सेकंड हाउस पे भी पड़ रही है, तो पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है। घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, पैसा आएगा भी, मतलब आपकी टूटती टूटती इनकम पिछले 2.5 सालों में आई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हुई। नुकसानात हुए होंगे, कर्ज़ों में जाना पड़ा होगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन छोटी मोटी अमाउंट आपको मिलती रही होगी वक्फ़न फ़वक्फ़न। तो अभी भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पैसा भी आएगा, लेकिन आपको खर्चे कंट्रोल करने होंगे। लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो मून आपके 7th हाउस में होने का मतलब है कि पार्टनरशिप और जो प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स हैं उन दोनों में इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे। जो लोग अपने प्यार को लेके कमिटेड हैं उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है। किसी पास्ट इशू का रीसरफेस हो जाना, कोई पुराना मसला वापस आ जाना, या इमोशनल क्लैरिटी का वक्त है आप लोगों के लिए। आप लोग इमोशनली बैठ के एक दूसरे को क्लियर करें, आप एक दूसरे की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करें, तो आप लोगों के लिए सही है। सिंगल्स के लिए वीनस 11th हाउस में है, साथ ही राहु बैठा है, तो किसी ऐसे शख्स से आपकी अट्रैक्शन होगी जो मिस्टीरियस होगा बहुत ज़्यादा, या फिर वो अनअवेलेबल होगा, तो आपको मामला बड़ी क्लैरिटी से हैंडल करना होगा। हेल्थ की बात करते हैं, मार्स आपके 3rd हाउस में है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी वजह से नर्वस सिस्टम में आपके इश्यूज आ सकते हैं, तो गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। जब जब गुस्सा आए ठंडा पानी पिएं, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। केतु के 5th हाउस में होने की वजह से डाइजेशन इश्यूज रहेंगे, इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, और इसके अलावा आप लोग सुस्ती का भी शिकार रहेंगे। तो अपनी डेली लाइफ की रूटीन जो है उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्लूड कीजिए, बाहर जाइए, वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कोई एक्सरसाइज कीजिए, तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए रेमेडीज़ की बात करते हैं। तो आज से एक रूटीन मान लीजिए कि हर फ्राइडे वाले दिन आप वाइट चने या एक कोकोनट नारियल जो है सफ़ेद, वो आपने डोनेट करना है, सदका करना है या दान करना है। ये आपके वीनस राहु सैटर्न के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 11th हाउस में है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगले 1 महीने तक ये ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा कोशिश कीजिए दूध पीजिए उसमें केसर डाल के, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, और सुबह सुबह की जो धूप है वो खाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, अपना राशि जानने के लिए, अपना मून साइन से स्टार जानने के लिए, अपना बुर्ज जानने के लिए, तो वो लिखें, ज़रूर लिखें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। देर सवेर हो जाती है लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।